अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर का। चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी चीज़ ड्रॉ करना, ज्योमेट्रिकली कोई शेप बनाना। एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि उस शेप को मेजर करना, ठीक है, कि कितनी उसकी लेंथ होगी, कितनी उसकी विड्थ होगी, ये चीज़ें उसको स्टडी करना कि अगर कोई सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री में आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर बेसिकली लाइन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। लाइन है, ज्वाइन करके कुछ भी बना, कोई भी शेप बना रही है, उसको लेके ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ, ताकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा दोबारा से कि हम क्या पढ़ने लगे हैं इस चैप्टर में। इस चीज़ से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, ठीक है। दो लाइनें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। कलेक्टिवली इन दोनों लाइंस को हम कहते होते हैं कोऑर्डिनेट्स। चूंकि हम x और y दो कोऑर्डिनेट डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, या x y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये इसका एक नाम होता है। इनके इंडिविजुअली भी अलग अलग नाम है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये चीज़ें वो पूछ लेता है कि x अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे तो उसका क्या नाम होगा, अगर हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स अलग अलग इनके नाम लेने हों तो क्या लेंगे। x कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं अब्सीसा, ये अक्सर एमसीक्यूज में उसने पूछा हुआ है। और y कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर इंडिविजुअली वो कहे कि फाइंड द अब्सीसा या कोई भी वो अब्सीसा के बारे में पूछे तो इसका मतलब ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, और अगर वो ऑर्डिनेट की बात करे तो इसका मतलब है वो वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपने क्वाड्रेंट की तरफ। आपको पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, उसको मैं पी कह देती हूँ। उस पॉइंट की कोई ना कोई लोकेशन होती है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से उसकी लोकेशन होती है। आप यहाँ से मेजर करते हैं जी एक्स एक्सिस पे आप ओरिजिन से कितना, और ये जो डायरेक्शन होती है ना, जो लोकेशन होती है, ये रेफरेंस टू ओरिजिन होती है। आप ओरिजिन से कितना चल के गए एक्स एक्सिस पे, फिर कितना चल के आप गए वाई एक्सिस पे, तो आपके पास ये पॉइंट बना एक्स और वाई। इसको हम कहते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जो मेन चीज़ है, जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 4.1 एक्सरसाइज में आप इसको लेके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इस कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हैं तो आपके पास x नेगेटिव होता है, यानी कि x लेस देन 0, और y आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में अगर आप देखें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये दोनों आपके पास लेस देन 0 हो जाएंगे। सॉरी, ये y है। फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जिसमें x तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो y है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो अगर वो आपसे कहे कि मेरे पास x ग्रेटर देन 0 है, y जो है लेस देन 0 है, बताएं विच क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखना है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हम क्वाड्रेंट को रीड इस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके पास ये x एक्सिस है ना, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यूज़ होती हैं, y की वैल्यूज़ नहीं होती। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएं कि y कहाँ 0 होगा, तो y इस लाइन पे 0 होगा, ठीक है। x एक्सिस पे y 0 होगा, और x कहाँ पे 0 होगा, इस y की पूरी इस लाइन पे x आपके पास 0 होगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट हमने चीज़ डिस्कस करनी है, इसमें हमने डिस्कस करनी है डिस्टेंस फार्मूला, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है।
डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान हम फाइंड आउट करते हैं कि जैसे अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक पॉइंट P1 आपके पास यहाँ है, दूसरा हो सकता है यहाँ पे है, यहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेट में आपके पास दूसरा पॉइंट है। मैं फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रही हूँ। P का पॉइंट आपके पास एक्स वाई आ गया, P2 के आपके पास x1 y1 है। चलिए इसको आसानी के लिए इसको भी 1 1 कर लेते हैं, इसको 2 2 कर लेते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट है तो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोई ना कोई लोकेशन तो होगी ना, x और y इसकी कोई लोकेशन होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताएं क्या होगा। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले से मेजर किया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है डी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा P1 P2। इस लाइन का मतलब है मैग्नीट्यूड, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अच्छा, अब इसमें अगर आप इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे भी कर लेंगे ना, कभी गलती से आपने फॉर्मूला ऐसे लिख लिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी ना, आप स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। इस स्क्वायर की वजह से अगर आपने गलती से आगे पीछे भी पॉइंट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं होता। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक और चीज हम देखते हैं कि लेट्स सपोज वो कहता है ये पॉइंट तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, इसके दरमियान में एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट है, उसको P3 कह देते हैं और उसको हम लेट्स सपोज करते हैं x और y जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वो कहता है ये मिड पॉइंट निकालें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट है वो निकालें। ये x और y हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब थर्ड जो हम पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये भी बार बार आपके पास इस चैप्टर में यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता है कि जो आपके पास x और y की वैल्यूज है ना, यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज हैं, मतलब x में x और y में y, ये दोनों ऐड होंगी डिवाइडेड बाय 2। मिड का मतलब होता है एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की जो शेप थी वो मैंने आपको बता दी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या होती है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 4.1। जी, ये तो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। लोकेशन वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि हमने बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सी इसकी लोकेशन बनती है इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P(x,y). ठीक है, फॉर विच ये हमारे पास उसने हिंट आपको दिए हुए और हमने बताना है कि P पॉसिबली क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके ये चूंकि अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ये 3 लाए करते हैं, अदरवाइज इसके जो पहले वाले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पार्ट तक है वो पूरा XY प्लेन को क्लियर बता देता है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही ये बता दिया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी दोबारा जहां जहां कॉन्सेप्ट आए मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा जो मैंने अभी बताई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है। अब सबसे पहला जो हमने करना है वो 7th है, उसने क्या x मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस y मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मॉड है। ठीक है, x y के लिए मॉड है। आपको पता है ये जो मॉड होता है ना, इस मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है, आपने 3rd चैप्टर में भी इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस। तो जब भी आपने ये मॉड खत्म करना है, क्योंकि हमने तो x और y की लोकेशन बतानी है ना, उसके लिए हमें ये विदाउट मॉड चाहिए। तो अगर मैं इसको मॉड के बगैर लिखूंगी तो पॉसिबली ये प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है, ये भी प्लस माइनस में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन है, इन साइड अप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, यानी कि अगेन प्लस माइनस आ जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस वाई। ठीक है, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इससे हम पेयर बना के देखते हैं कि पॉसिबली कितने पेयर बन सकते हैं और फिर हम उसमें से कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं दोनों का, इसका भी प्लस ले लेती हूँ, इसका भी प्लस, इसकी एक वैल्यू फिक्स करें और इसके सब वैल्यू के साथ लेते हैं। पहले फॉर एक्स पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ से पॉजिटिव वाई आ जाएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यह आपके पास माइनस वाई आ गया। अब इसी तरह आप नेगेटिव एक्स चूज़ करेंगे, माइनस एक्स,
यहाँ से प्लस वाई और फिर माइनस एक्स और माइनस वाई। ये आपके पास 4 पॉइंट आ गए। अब इन चारों को देखें ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये देखें आपके पास प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसको डिस्कस करते जाइएगा। ये देखें आपके पास एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें इसका मतलब है लेंथ में तो ये इक्वल होंगे क्योंकि एक्स और वाई आपके पास इक्वल हैं, और ये चारों के चारों क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो लाइन आपने लिखनी है वो आपके पास होगी द पॉइंट लाई इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, या और फोर्थ क्वाड्रेंट ओ आर वाला है, और फोर्थ क्वाड्रेंट विद बोथ कोऑर्डिनेट्स इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल का साइन है ना, इसका मतलब है कि वैल्यू वाइज तो इक्वल है बट साइन वाइज ये ऑपोजिट हो सकते हैं। जैसे देखें साइन वाइज ऑपोजिट है, साइन वाइज ऑपोजिट है, इक्वल साइन भी आ सकते हैं, लेकिन ये लाई कब करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट्स में ये लाई कर सकता है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये भी सेम इसी मेथड से होगा। आपके पास ये नॉर्म है, नॉर्म खत्म करेंगे तो प्लस माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस एक्स लेस और इक्वल 3 माइनस एक्स लेस और इक्वल 3। ठीक है, अगर मैं इसको इजी रहने के लिए इसको अगर मैं एक ही क्वाड्रेंट में करना चाहूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स लेस और इक्वल -3। ये भी आपने एक मेरा ख्याल है शायद सेकेंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में या 7 चैप्टर में हमने कहीं इसको पढ़ा था जब लाइन को हम डिस्कस करते थे। अब इसकी बात सुने ज़रा, इसको नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। उसने क्या, जो x की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर या इक्वल होगी 3 से। ये 3 है ना, या इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी। और यहाँ पे वो कह रहा है x की वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी -3 से। ये इसका मतलब है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास पॉइंट है वो होगा तो x एक्सिस पे, क्योंकि y तो है नहीं, पॉइंट होगा x एक्सिस पे, लेकिन वो -3 से लेस और 3 से लेस, मतलब ये -3 से ये 3, ये इस बैच के दरमियान नहीं होगा। 3 से लेस और -3 से ग्रेटर नहीं होगा। तो हम अपनी आसानी के लिए इसी पॉइंट को उठा के लिख लेते हैं। डोमेन और रेंज में आपने किया था, जब मैंने आपको डोमेन और रेंज सिखाई थी, मुझे लिखते हुए याद आ गया। अब आप लिखेंगे द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस विद, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। कुछ चीज़ें ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये समझाने के लिए बताया, बेशक आप ना ड्रॉ कीजिएगा, इतना बस आपका प्रोसीजर करना ज़रूरी है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इसका 9th पार्ट। ये बड़ा आसान पार्ट है, देखने में शायद आपको मुश्किल लगे। y = 2, ये पार्ट है हमारे पास। वो कहता है बताएं कौन सा कोऑर्डिनेट है, लोकेशन क्या है। पहली बात तो आप देखें y = 2, y पॉजिटिव है तो y = 2 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 2 पॉजिटिव है ना, तो ये y तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब उसने क्या, x भी ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव में 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन y फिक्स है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y सिर्फ फिक्स रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना P, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसमें तो नेगेटिव के भी चांसेस थे ना, तो नेगेटिव में तो वो कोई भी क्वाड्रेंट आपके पास आ सकता था बाकियों में से भी। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव के चांसेस नहीं है। तो आप क्या लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विद x इज ग्रेटर देन 2 एंड y = 2। यही लाइन कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है विद x इज जो पॉइंट है आपके पास वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में विद x इज ग्रेटर देन 2 एंड y = 2। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आसान है। इसके फॉर्मूलाज हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो के स्टार्ट में। उसने क्या, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स। 2 जो गिवन पॉइंट है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करें, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, कि आपने मिड पॉइंट भी जो है वो भी फाइंड आउट करना है।
तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। लिखने की बेशक आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लिखूंगी। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास हो गया। और ये आपके पास आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हमने सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, x2 मेरे पास है -2, x1 है मेरे पास 3, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 है -4, y1 है 1 और ये 1 का स्क्वायर आ गया। -2 -3 -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 50 आंसर आ गया। ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमें पता है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y हमारे पास इक्वल है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इनकी दोनों की वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूँ। इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं क्योंकि पेयर है ना आपके पास और ऑर्डर वाइज लिखा जाता है। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा xy इज इक्वल टू 1/2 और -3/2। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया मिड पॉइंट का। अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। अगेन 2 पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने हर दफ़ा लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। स्क्वायर रूट, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 100 प्लस 16 स्क्वायर रूट 116। इसको आप मज़ीद इसके फैक्टर बना के भी लिख सकते हैं, वैसे इस तरह भी लिखें तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को अगर आप कलेक्टिवली लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अगर आप नहीं लिखना चाह रहे, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट p x y आपके पास आ जाएगा। x1 x2 है तो वैल्यूज आप पुट कर दें। आपके पास x1 था -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 था 3 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 2 -6 डिवाइडेड बाई 2, 3 -1 आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 1। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस टेक्निकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 बनता है, लेकिन मैं आपको 8 इसलिए करवा रही हूँ कि ये भी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले करवा रही हूँ, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं थी। उसने क्या पॉइंट है हमारे पास ए और बी एट द एंड ऑफ अ डायामीटर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका ये डायामीटर है। डायामीटर आपको पता है हमेशा सेंटर से पास करता है। ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। उसने क्या देन फाइंड सेंटर, ये मिड पॉइंट, सेंटर हमेशा डायामीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस का मतलब है अगर मैं इसको ओ नाम देती हूँ, ओ से बी तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मतलब अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम सेंटर निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ए पॉइंट है -5 -2,
बी पॉइंट है 5 माइनस 4, तो हम मिड पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है सेंटर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लेट कर लेते हैं ओ बी द सेंटर। अगर ओ सेंटर है तो इसका एक्स वाई आपके पास क्या होगा, x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। इनकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। x1 हमारे पास है -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, y आपके पास आ जाएगा -2 -4 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास 0 आ जाएगा, 0/2, ये आ जाएगा -6/2। ये आ जाएगा आपके पास 0 और -3। ये आपके पास ओरिजिन आ जाएगा x और y। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ से b तक का डिस्टेंस, तो यही रेडियस बनेगा ना। तो इसका मतलब है एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास b है। आप बेशक दूसरा पॉइंट b ले लें या a ले लें, क्योंकि आपको पता है रेडियस तो हर जगह पे इक्वल होगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप दोनों में से कोई एक ले लें। मैं बाय चॉइस b ले रही हूँ, आप a भी लेंगे तो वही आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब मैं ले रही हूँ 1.0 - 3, एक मैं b ले रही हूँ 5 - 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। हम इसमें करेंगे वैल्यूज पुट। ये x2 है 5 - 0 स्क्वायर, ये y2 है आपके पास -4 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा -1 स्क्वायर। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 प्लस 1 और ये आ जाएगा 26। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 8। ये इसीलिए अब आपको अंदाजा हो गया होगा क्यों मैंने क्वेश्चन 8 आपको पहले करवाया, क्योंकि ये बिल्कुल उसी का सीक्वेंस बनता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस लाई करता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने शो करना है कि 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ये तीनों वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के। याद रखिएगा जब भी आपने प्रूव करना हो कि 3 वर्टिसेस एक राइट ट्राइंगल के हैं तो आपके जहन में हमेशा पैथागोरस थ्योरम आना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके पास अगर कोई राइट ट्राइंगल है तो उसकी जो दो साइड्स का सम होता है, जो बेस और परपेंडिकुलर है, इनका अगर आप स्क्वायर लें, इनकी जो भी साइड्स निकलती हैं उनका आप सम करें तो वो थर्ड वाली के इक्वल निकलता है। तो हम क्या करते हैं, हम रेंडमली पहले तीनों साइड्स निकालते हैं। ठीक है, हम 3 साइड्स निकालते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तीनों साइड्स का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 साइड्स चाहिए, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, जो मर्जी ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट होता है ना, तो वो सिर्फ आसानी के लिए मैं स्क्वायर रूट इनके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम में मुझे इनका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो स्क्वायर रूट सॉरी रहा नहीं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला तीनों पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी बी द vertices of a right triangle। तो इसका मतलब है ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप वैल्यूज पुट कर लें। ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -1 -2 का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, प्लस -1 -2 आपके पास क्या होता है, अगेन -3, स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी सी का स्क्वायर। ये अब आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये अगेन यही बनेगा
ज़ीरो माइनस हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस 3, क्योंकि अब आपने ये 2 है ना, तो 0 से इसको माइनस करना है, प्लस -2 से +1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगेन स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, ये आपके पास आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आपके पास है ए सी ले लें, सी ए ले लें, जो मर्जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं ए सी ले रही हूँ तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद -2 का स्क्वायर, तो -2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। अब यहां से आपको इजीली कंपेयर करके आपने लिखना है। अब आप यहाँ पे बस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम या बाय यूजिंग ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम के। यहीं से आपको पता चल गया 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। आप लिखेंगे 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 4। 16 है ए सी स्क्वायर और 12 हमारे पास है ए बी स्क्वायर, 4 आपके पास है बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम दिस इज अ राइट ट्राइंगल। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 का सीक्वेंस है। उसने क्या, फाइंड एज, हमने एज कैलकुलेट करना है सच दैट द पॉइंट ए के अंदर पॉइंट हमारे पास है एच है जो हमने फाइंड आउट करना है। बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल एट द वर्टेक्स ए। उसने कहा है कि हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और स्पेशली उसने ये भी बता दिया है कि वर्टेक्स जो है वो ए पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। बाकी किसी को भी बी कह दें, किसी को भी सी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, जब उसने बता दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के, तो मतलब ये वो बताना चाह रहा है कि आपको पिथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करना है, सेम जैसे भी आपने अप्लाई किया था। तो पिथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंगली हमें 3 साइड्स इसकी निकालनी है, मतलब ए बी सी और ए सी, ये तीनों हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ये तीनों हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो आते हैं ए बी पे। ए बी के लिए ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ये तो वैसे ही 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 4h प्लस 40। इसी तरह बी सी आएगा -6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 7 स्क्वायर। तो ये तो आपके पास बन जाएगा -6 और -2 8 स्क्वायर 64 और ये बन जाएगा -7 माइनस 7 14 जो बनेगा 196 और ये 260 आ जाएगा। अब इसी तरह ए सी का स्क्वायर है तो -6 माइनस 8 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 1 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो जहां ए आएगा वहां आपके पास -6 आएगा, जहां बी आएगा वहां एच आएगा और माइनस साइन वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 12h और ये आ जाएगा -7 माइनस 1 8, तो ये बनेगा 64 और हमारे पास बनेगा 8 स्क्वायर 12h प्लस 100। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास आएगा बी सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो जो इनकी वैल्यूज हैं उनको हम पुट कर देंगे।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, BC हमारे पास क्या था 260, AB हमारे पास था h² माइनस 4h प्लस 40, AC हमारे पास था h² 12h प्लस 100। सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। h और h आपके पास हो जाएगा 2h² प्लस 12h और माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8h। 100 प्लस 40 140, और जब ये हमारे पास आएगा 260 उस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तीनों में अगर आप देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा h² 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा h² 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 4 है, c हमारे पास माइनस 60 है। हमने h की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास होती है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 4a और c डिवाइडेड बाय 2a में ये 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 16 प्लस, अब ये आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 4 है। जब 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 16 प्लस 240 ये 256 बनेगा आपके पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, h इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 256 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कंप्लीट स्क्वायर होता है 16 का। यह आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है h की 2 वैल्यूज बनती हैं आपके पास। ठीक है, एक आपके पास h आएगा -4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, एक h आएगा -4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। जो प्लस वाला है 16 में माइनस करेंगे 4 तो आपके पास आ जाएगा 12, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 6, और 16 में माइनस करेंगे 4 माइनस 16 में तो 20 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा -10। तो इसका मतलब है h की आपके पास 2 वैल्यूज आई। इन 2 वैल्यूज में से कोई भी आप पुट करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड आपके पास आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास 4.1 कंप्लीट होती है। ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। ठीक है।